तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी इसमें पाए गए हैं कि जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने पिछली शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि आपका जो वीडियो है सेल के ऊपर वो जल्दी सुबह 7 बजे आ जाएगा। तो सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया और अभी डाल रहा हूँ। और तो देख लीजिए आप, और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेनी है ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं लेना है ज़्यादा, और शुरुआत करते हैं हम सेल के सबसे पहले टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक आता है सेल। सेल होती क्या चीज़ है? वास्तव में सेल होती है जो जीवधारी जो जीव होते हैं उनकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई होती है सेल। ठीक है, ध्यान रखना है। कोशिका का अध्ययन बोला जाए तो बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है कोशिका, कोशिका का जो अध्ययन, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, साइटो मतलब हो गया कोशिका, और लॉजी जहाँ भी लगा हो समझ लेना वो अध्ययन की बात कर रहा है। तो साइटो मतलब हो गया कोशिका और लॉजी मतलब हो गया अध्ययन, तो साइटोलॉजी हो गया। साइटो मतलब कोशिका, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब अपन को क्वेश्चन पूछा जाएगा दो प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा कि जो कोशिका है, ठीक है बच्चों, तो कोशिका पूछा जाएगा कि खोजकर्ता कौन है। दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की तो लगा देंगे हम साधारण सा आंसर रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की तब लगाएंगे हम रॉबर्ट हुक। और जीवित की पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि जो खोज की थी जीवित कोशिका की तो उसका नाम हो जाता है वैज्ञानिक का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी। जो जीवित कोशिका की खोज करता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन बच्चों को बहुत सताता है और हम जल्दी में रॉबर्ट हुक आंसर लगा जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है गलत, और हम बोलते हैं कि ये जल्दी में हमने पढ़ नहीं पाया। तो एग्ज़ाम वाले तो इनसे उन्हें मतलब नहीं रहता है। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि मृत पूछा है उसने कि जीवित पूछा है। अगर मृत पूछे तब लगाना है हमें रॉबर्ट हुक। ठीक है, ध्यान रखना है इतना, रॉबर्ट हुक लगाएंगे हम जब मृत पूछा जाए, और जीवित पूछा जाए तो लगाना है हमें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसी के साथ हम आते हैं आगे अपने टॉपिक पर। तो आगे पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत अपन को पढ़ लेना है। इसका मेन है जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे। एक थे जर्मनी के जो वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक थे जंतु कोशिका के वैज्ञानिक। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक थे। जो वनस्पति के थे उन्हें बोला जाता है स्वीडन, और जो जंतु के थे वो उन्हें बोला जाता है स्वान। स्वीडन और स्वान ने मिलकर सोचा कि एक सिद्धांत दे देते हैं। तो उन्होंने सिद्धांत में अपने में दिया है कि कुछ का सिद्धांत है जो सेल है, जो हमारे शरीर या फिर शरीर में जो सेलें हैं वो कैसे निर्मित हुई हैं। तो उन्होंने बताया है, अपने तथ्यों में बताया कि जो सेल है उसकी उत्पत्ति हुई है एक कोशिका से मिलकर। सॉरी बच्चों, कि जो सेल है उसकी उत्पत्ति हुई है एक कोशिका से हुई है। अब बोला गया है कि जो शरीर है उसका निर्माण एक कोशिका या फिर अनेक कोशिका से मिलकर बना है। एक से मिलकर बनेगी दूसरी से तीसरी से चौथी, ऐसे ही अनेक कोशिकाओं से मिलकर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है शरीर हमारा। ठीक है, तो कोशिका में जो उत्पत्ति है, कोशिका की उत्पत्ति में उसमें मेन कार्य रहता है केंद्रक का कार्य रहता है डिवीज़न को संभालना। ठीक है, कि कैसे कोशिका एक से दूसरी बन रही है, कैसे चल रहा है कार्य, सबको देखना होता है। इसलिए इसे जो कोशिका है उसका ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि जो कंट्रोल होता है पूरी सेल पर कंट्रोल, उसका काम रहता है कि केंद्रक उसको कंट्रोल करे। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल में आएगा हमारा 5 क्वेश्चन, इसमें राइट कर दे रहा हूँ मैं। 5 क्वेश्चन ए हमें ध्यान से देख लेने हैं और अच्छे से याद रखना है कि अगर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो सबसे यूनिवर्स की पूछी जाए, यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा की। जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो बोल देंगे हम माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो हमें लगा देना शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर मानव में पूछी जाए तो मानव में तो सबसे छोटी होती है स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु, जो कि हस्तमैथुन के समय जो या फिर प्रजनन के करते समय जो कि वीर्य निकलता है, वीर्य में जो पाए जाते हैं स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, स्पर्म होती है सबसे छोटी कोशिका मानव की। और मानव शरीर की अगर बड़ी कोशिका पूछी जाए तो वो होता है हमारा जो स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु। ठीक है, अंडाणु जो बनते हैं स्त्रियों में वो हो जाता है हमारा सबसे बड़ी कोशिका मानव में। और सबसे लंबी पूछी जाए तो लगा देना हमें न्यूरॉन। ध्यान रखना है, हमें 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे गए टॉप 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। वो कोशिका का अध्ययन ध्यान रखना है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। और क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अधिक टाइम लगता है, आपको तो पता ही है एजुकेशन के मामले में कि कठिनाई भी बहुत है, हर चीज़ है, लेकिन हमें अपने दिमाग लगा के पढ़ना है। अगर कुछ जीवन में कुछ करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी है। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम सेल का जो स्ट्रक्चर है। 2 सेल के स्ट्रक्चर हैं, एक होता है पादप जो कि प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल और ये दिया गया नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये दिया गया एनिमल सेल का। ठीक है बच्चों, मैंने बगल में लिख दिया है साइड में कि ये है जंतु कोशिका का, ये होता है पादप कोशिका का। इनमें कुछ जो अंग हैं, जो कि पार्ट हैं, वो तो कुछ तो सेम हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सेम हो जाते हैं और कुछ पार्ट हैं वो हो जाते हैं डिफरेंट हो जाते हैं, जो कि पादप कोशिका में केवल पाए जाते हैं, जो कि जंतु में नहीं पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पादपों में देखने को मिलती है, इसलिए ये पादप कोशिका में पाया जाता है। और कठोरता हमें पादप में देखने को मिलती है, पेड़ पौधों में कि तना कितना मजबूत होता है, इसलिए कठोरता के लिए पाया जाता है। और जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स इसमें बड़ा पाया जाता है ताकि ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। पानी स्टोर भी तो करना है ना पौधों को। पौधे ज़्यादा पानी सिंचाई में क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें वैक्यूल्स ज़्यादा बड़ा होता है। और जंतु में छोटा होगा क्योंकि ये कम पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, और सेंट्रोसोम तो सब में पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, सेल वॉल केवल इसी में पाई जाती है। पादप कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। सॉरी बच्चों। और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, लगभग सेम ही पाए जाते हैं, बस 2-3 जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस में देख लेंगे हम कि जो हमारा वैक्यूल्स है इसमें बड़ा पाया जाएगा और जंतुओं में छोटा पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित है, उसमें अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें सेल वॉल पाया जाएगा, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा जंतु कोशिका में। ठीक है, तो इसी के साथ ध्यान रखना है। हम पढ़ते हैं अपना आगे टॉपिक। काफ़ी बड़ा वीडियो ना हो पाए इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका एजुकेट रैंक नंबर 1 हैच चैनल आपके लिए अच्छी प्रोवाइड कराएगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना है। 3D में वीडियो बना हुआ है और 3D में ही आपके PDF नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेने, फ्री डाउनलोड करने हैं। बस केवल अपने चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी भेजनी है वीडियो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अपना पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन कार्य रहता है कि जो कि बाहर के जो
जो मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन अंदर कर लेगी, ठीक है, इंटर कर लेगी, और जो अनावश्यक चीज़ें अंदर हैं उन्हें बाहर कर देगी। सेल मेम्ब्रेन का मेन कार्य रहता है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अंदर ले लेगी बाहर से, जो अंदर अनावश्यक चीज़ें उन्हें बाहर कर देगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए इसे अर्धपारगम बोला जाए। अर्धपारगम का मतलब ही होता है कि जो आवश्यक चीज़ें उन्हें अंदर करना, जो अनावश्यक है वो उन्हें अंदर से बाहर करना, या फिर बाहर की अनावश्यक अंदर नहीं आने देना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है हमें। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल का जो सेल वॉल होती है ये केवल जो पादप होते हैं हमारे प्लांट में बस पाया जाता है, जो कि सेल वॉल इसका कार्य मैंने बताया है आपको, कठोरता प्रदान करना होता है, ठीक है। तो जंतुओं में जो सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, ठीक है, सेल वॉल की तरह एक परत पाई जाती है। जो जंतुओं में सेल वॉल पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो सेल वॉल है वो जंतुओं में तो पाई नहीं जाती है। इसके तरह ही एक झिल्ली पाई जाती है जो कि बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है, जंतुओं में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप में बनी होती है सेल्यूलोज की। और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे जीवाणु, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है, मैं टेंशन मतलब नोट्स आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। नेक्स्ट आता है हमारा कवक। कवक में बना होता है जो परत पाई जाती है सेल वॉल की तरह, जो परत पाई जाती है काइटिन की पाई जाती है। थोड़ी मिस्टेक हो गया है, काइटिन, ठीक है, ध्यान रखना है, काइटिन, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो बहुत ही मेन पार्ट हो जाता है हमारे सेल का मेन पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे सेल का मेन ब्रेन बोला जाता है। ब्रेन बोलना ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन का काम होता है पूरे शरीर पर कंट्रोल करना, ठीक है, और पूरी कोशिका पर कंट्रोल करना होता है हमारा केंद्रक का कार्य, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी खोज की थी इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और अगर कोशिका की पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक, किसकी, मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की हो जाती है मृत कोशिका की हो जाती है हमारे ल्यूवेनॉक, और रॉबर्ट ब्राउन ये हो जाती है हमारी केंद्रक की खोजकर्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे सोच रहे होगे बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्य है इसका, ठीक है। इसे बोला जाता है शॉर्टकट में ER, यानी कि अंतःप्रद्वी ज्वालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी खोज की थी कीथ और पॉर्टर ने, ठीक है, इसका पूरा नाम एक ही है, कीथ R पॉर्टर, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। और यह कोशिका में जो आंतरिक सहायता होती है, मतलब एक ढांचा प्रदान करता है कोशिका को, ठीक है, जैसे रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। यह दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो होता है स्मूथ को बोल देते हैं हम शॉर्टकट में SER, ठीक है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, जो चीज़ चिकनी होती है तो हमें पता ही है कि जो चीज़ चिकनी होगी उसमें पाया जाएगा तेल मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वसा का संश्लेषण करना होता है चिकनी SER का। और जो खुरदरी होती है, खुरदरी, उसे बोलते हैं RER, ठीक है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। इसका काम, इसमें रफ मतलब जो खुरदरी है उस पर कुछ दाने पाए जाएंगे जिससे वो खुरदरी नहीं है, ठीक है। तो दाने होते हैं जो, ठीक है, तो दाने का काम होता है, जो दाने पाए जाते हैं राइबोसोम, जो राइबोसोम है उनका कार्य तो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, इसलिए जो खुरदरी है उसमें राइबोसोम पाए जाएंगे और वो करेंगे हमारा प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, ध्यान रखना है। खोजकर्ता कीथ R पॉर्टर, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राइबोसोम तो आपको अभी बताया है मैंने, ये पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारी खुरदरी थी, ठीक है, उसके ऊपर राइबोसोम का तो आपको कार्य पता ही है, कार्य होता है इसका प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स में पाया जाता है कि जो 70 इस प्रकार के हैं, ये छोटे होते हैं आकार में, ठीक है, और जो बड़े होते हैं वो पाए जाते हैं 80 इस प्रकार के।
ATS प्रकार के, मतलब बड़े जो राइबोसोम होते हैं वो हमारे जंतु और पौधों के अंदर पाए जाएंगे, और जो 70S यानी कि छोटे होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। सीधी सीधी बात है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि तारक का है। ठीक है, सेंट्रोसोम का देखो मेन पार्ट तो होता है क्या कि जो सेंट्रोसोम है ये दोनों में तो पाया जाएगा, ठीक है, जंतु में भी और पादप में भी। ठीक है, इसका मेन कार्य होता है कोशिका में विभाजन करना। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़, कोशिका में विभाजन करना सेंट्रोसोम का कार्य होता है। ठीक है, तो जंतु हैं, जो जंतु होते हैं उनमें संख्या में तो कम पाए जाएंगे, क्योंकि देखो सेंट्रोसोम का कार्य तो है मेन कोशिका में विभाजन करना। ठीक है, तो संख्या में जंतुओं में तो कम पाए जाएंगे, और जो प्लांट है हमारे उनमें ज़्यादा पाए जाएंगे कि ज़्यादा विभाजन हो सके। ठीक है, इसलिए तो जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा फैले हुए होते हैं, ज़्यादा विभाजित रहते हैं। ठीक है, तना मोटा हो जाता है, इसलिए विभाजन का कारण होता है। ठीक है, विभाजन की प्रोसेस से हो जाते हैं। ठीक है, तो संख्या में अधिक पाए जाएंगे, ध्यान रखना है हमें। वैक्यूल्स, आगे आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो जानवरों में होता है, जो जंतुओं में होता है वो छोटा पाया जाता है, क्योंकि ये कम पानी स्टोर कर पाते हैं। क्योंकि वैक्यूल्स का मुख्य कार्य तो होता है पानी का स्टोर करना, वाटर स्टोर करना। और जो पादप होते हैं, पादप प्लांट, उनमें बड़ा पाया जाता है, साइज में बड़ा पाया जाता है, ताकि ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष पार्ट हो जाता है सेल का। ठीक है, इसकी खोज की थी कॉलीकर ने, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे कॉलीकर जी। उन्होंने 1880 में की थी खोज। जो इन पर जो माइटोकॉन्ड्रिया पर उभार पाए जाते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है चप्पल साइज की। इस पर जो उभार पाए जाते हैं इन्हें बोला जाता है क्रिस्टी। जो संरचना की जो उभार पाई जाती है इन्हें बोला जाता है क्रिस्टी, जो कि आपको PDF में दिखाई दे रहा होगा, क्रिस्टी जो उभार पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वेंडा ने। ठीक है बच्चों, तो हमें आगे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस कहने का मतलब यह है कि क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करता है कोशिका में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि पावर हाउस, ये बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य तथा ATP का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का ATP जो ऊर्जा होती है, हमारा ऊर्जा का फॉर्म, इसका मेन कार्य रहता है ATP का निर्माण करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, और भोजन में ऑक्सीकरण करना। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम तो इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक पार्ट है कोशिका का। इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी डुबे ने। ध्यान रखना है, क्रिश्चियन डी डुबे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। यह कोशिका में जो होता है, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ठीक है, पाचन का कार्य करता है। इसी में पाए जाते हैं जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन कार्य होता है कि पूरी सेल को मतलब एक रूप से कार्य करवाना। अगर सेल अच्छे से कार्य नहीं करती है तो ये खुद फटकर, ठीक है, फट जाएगा और पूरी सेल को नष्ट कर देगा। इसलिए पूरी सेल ब्लास्ट हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे सुसाइडल सेल बोला जाता है या आत्मघाती थैली, क्योंकि ये अगर कोई भी अंग या फिर कोशिका कार्य ना करे तो फटकर पूरी सेल को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। ध्यान रखना है, हमें स्टार लगा लेना है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिड का। प्लास्टिड जो होते हैं एक प्रकार के लवक होते हैं। ठीक है,
एक प्रकार के जो कि हमारे पादप कोशिकाओं में विशेषकर पाए जाते हैं, जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, एक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के रूप में। ठीक है, जो लवक होते हैं या प्लास्टिड होते हैं, एक लवक के रूप में पाए जाते हैं, जो हरित लवक के रूप में। दूसरे अवर्णित लवक, इन्हें ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका मेन कार्य होता है, अलग अलग तीनों के पार्ट के जो मेन कार्य होते हैं वो सारे हमने दर्शाए हुए हैं, हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो हरित लवक आता है, इसका कार्य तो होता है मेन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। जो सूर्य है, हमारे सूर्य दादा हैं, ठीक है, उनसे जो प्रकाश आएगा, ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, भाग लेंगे तो भोजन बनेगा, इसलिए इन्हें रसोई घर भी बोला जाता है कोशिका का। ठीक है, भोजन बनाएंगे। ठीक है, और ये पत्तों और काय में तना में पाया जाता है, ताकि पत्ते और तना होता है जो वो हरा रंग प्रदान भी करते हैं उनको, ताकि इनका रंग हरा हो पाए। ठीक है, और जिस जिस पार्ट में हरा रंग होता है पेड़ में या पौधे में, उस पार्ट से ही वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जिस पार्ट में हरा रंग पाया जाता है उस पार्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या भोजन बनता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अवर्णित या फिर ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है, इसका काम होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण, यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, ये इकट्ठा कर लेंगे। ये उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें ना पहुँच पाएँ या फिर जहाँ पे भोजन ना बन पाए। ठीक है, तो पहले से स्टोर करके रखते हैं ताकि भोजन ना बन पाए या फिर किसी भी परिस्थिति में ना आ पाए तो ये उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, ध्यान रखना है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट आता है हमारा वर्णित लवक, इन्हें बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ये होते हैं रंगीन। ठीक है, रंगीन यानी कि जिनमें रंग पाया जाता है या फिर जो रंग देते हैं, रंग प्रदान करना होता है। जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन हो जाता है जो कि रंग प्रदान करता है, टमाटर को लाल रंग में परिवर्तित करता है, उसका काम होता है लाइकोपीन का। और नेक्स्ट आता है हमारा गाजर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जो कि एक तत्व है, एलिमेंट, जो कैरोटीन पाया जाता है, एक गाजर में रंग प्रदान करता है, और चुकंदर में विटामिन। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैनल है एजुकेट रैंक H01। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।